बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, अगर दुनिया भर की अफवाज का तकाबली जायज़ा लिया जाए कि वहाँ पर ख़वातीन किस तरह से महफूज हैं, तो आपने ये रिपोर्ट्स तो देखी होंगी जो अमेरिकन फ़ौज के हवाले से ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअल अब्यूज़ है अमंग्स द आर्मी, जिसके अंदर ख़ासतौर पर निशाना बनती हैं जो नई रिक्रूट होती हैं फीमेल्स, वो बेशुमार रिपोर्ट जो है आपको मीडिया के ऊपर मिल जाती हैं कि किस तरह से अमेरिका के अंदर एक ख़वातीन को एज अ सेक्स हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज के अंदर भी इस तरह के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने जो हमसाया मुल्क है भारत की फ़ौज की, कि उसके अंदर ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैर महफूज हैं, और ये रिपोर्ट जो हैं न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि भारत के अंदर भी मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी हैं। जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमने बेशुमार ऐसी रिपोर्ट देखी जो अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज से वो 2-4 साल पहले अवेलेबल थी, और जो लिंक्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के और दीगर जो भारतीय चैनल्स हैं वहाँ पे वो हटा दिए गए हैं। अगर गुज़श्ता 3 सालों की बात की जाए तो भारत के अंदर जो है वो तकरीबन 123 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर ये इस बात की निशानदेही की गई है कि ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती का अमल है वो किया गया है, या फिर ख़वातीन को हरास किया गया है। और दूसरा पहलू अगर बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन की जो भर्ती हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि वो अपने जो सीनियर अफसरान हैं उनको वो खुश करें। इसी तरह काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं जो एक हैरान कुन इंकशाफात अपने सामने लेके आए हैं। इसमें बेशुमार ऐसे केसेस भी हैं जो रिपोर्ट मीडिया पर नहीं हुए, लेकिन वो जब इंटरव्यूज किए गए मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से तो उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ये बातें बताई कि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें फीमेल जो है वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने गई है, लेकिन वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं की गई, बल्कि उसको डराया धमकाया गया है कि आप ये केस वापस लें, इससे जो इंडियन आर्मी है उसकी जो उसका इखलाकी इमेज है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। भारत के अंदर इस तरह के बेशुमार केसेस होते हैं। ये अपनी जो फौज है इसको बड़ा मोराली बड़ा अप समझते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बात की जाए तो ये एक खोखली फौज है, ये इसको एक रोग आर्मी भी कहा जाता है भारतीय फौज में। कुछ वाकयात पर हम नजर डालते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज जो है वो आम है, और किस तरह से खवातीन को हरासा किया जाता है उनकी प्रमोशन के नाम पर, और कभी उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तिब्बत बॉर्डर पुलिस की डिप्टी कमांडर करजीत कौर ने 2019 में बताया था कि भारतीय फौज में खवातीन एहलकारों को मर्द एहलकारों को खुश करने के लिए भर्ती किया जाता है। खवातीन एहलकारों के साथ जिनसी ज्यादती से मुतल्लिक कुछ ऐसे इंकशाफात भी सामने आए। 2007 से लेकर ताहाल भारतीय फौज में खवातीन एहलकारों के साथ तकरीबन 1243 केसेस जो हैं वो वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। 2015 से 2017 के दरमियान दर्जन से जायद खवातीन ऑफिसर्स ने अपने से सीनियर अफसरान के हाथों ज्यादती का दावा किया, जबकि 2021 में भारतीय फजाई की खातून पायलट ने सीनियर स्क्वाड्रन लीडर के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत दर्ज करवाई। ये वो शिकायत हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं भारतीय मीडिया के ऊपर भी, और वहां के अगर पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाए तो वहां पर भी ये आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा 2005 में स्क्वाड्रन लीडर अंजलि गुप्ता को एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की तरफ से दस्त दराजी की शिकायत पर उल्टा उन्हें ही मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा 2007 में कैप्टन नेहा रवात ने मेजर जनरल A.K. लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जबकि 2008 में कैप्टन पूनम कौर को बाला अफसरान के खिलाफ इज्तिमाई ज्यादती की शिकायत दर्ज करवाने पर कोर्ट मार्शल का भी सामना करना पड़ा। एक तरफ तो भारत की जो अफसरान हैं वो अपने से जूनियर अफसरान को अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई शिकायत रजिस्टर करवाई जाए या कोई कंप्लेन की जाए तो उस जो मुतासरा है, जो विक्टिम है, उसके खिलाफ ही ये कंप्लेन रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह 2010 में मेजर मेघा गुप्ता ने कर्नल अनवर ओध मिश्रा के खिलाफ जिनसी ज्यादती का दावा किया, लेकिन भारतीय फौज ने कर्नल मिश्रा को सिर्फ रवायती वार्निंग देकर छोड़ दिया। इसी तरह 2014 में हाजिर सर्विस ऑफिसर कर्नल अजीत कुमार की अहलिया ने ब्रिगेडियर जय सिंह के खिलाफ जिनसी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया।
انکار کرنے پر اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر جے سنگھ نے کرنل اجیت کمار سے سرکاری گھر واپس کروا لیا۔ اسی طرح ایک اور افسوسناک واقعے پر بات کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ شمیتا چکرورتی نے 2006 میں کمانڈر آفیسر کے ہاتھوں مسلسل جنسی استحصال سے تنگ آ کر 10 ماہ کے بعد ہی خودکشی کر لی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حیران کن واقعہ جو میجر انیتا کماری نے کیا دسمبر 2016 میں کہ خود کو گولی ماری اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اسی طرح ایک اور قابل ذکر جو کیس 2019 میں پونا میں لیفٹیننٹ رشمی مشرا نے مسلسل جنسی استحصال سے تنگ آ کر دوپٹے کا پھندا بنا کر خودکشی کی، اور بٹنڈا میں ایک خاتون فوجی اہلکار نے جنسی زیادتی کے بعد اپنے ہی 4 اہلکاروں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین، نہ صرف بھارت کے اندر جو بھارتی افواج ہے وہ اپنی جو کولیگز ہیں فیمیل ان کو درندگی کا نشانہ بناتے رہے ہیں، بلکہ یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بیرون ملک بھی یہ اپنی ان حرکتوں سے مجبور ہیں۔ کانگو کے اندر امن مشن پر مامور جو فوجی امن مشن پر مامور جو بھارتی فوجی ایک دستہ تھا، اس میں بھی ایک کیس ایسا رپورٹ ہوا جس میں 3 بھارتی اہلکاروں کو جنوبی افریقہ میں خاتون سے جنسی زیادتی کرنے کے بعد سزا سنائی گئی۔ جب کسی بھی جگہ پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا کیس رپورٹ ہوتا ہے، اس کی فرسٹ جو انفارمیشن رپورٹ ہے وہ درج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت جب اس کو الزام ثابت ہو جائے تو اس کو سزا سناتی ہے۔ تو بھارتی فوجی جو ہیں یہ نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ ان کو جنوبی افریقہ کے اندر بھی جنسی زیادتی پر ان کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ تو یہ وہ چہرہ ہے بھارتی افواج کا جو دنیا کے سامنے پیش ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف گدڑ بفتیوں کے لیے تو شیر ہے پاکستان سے لڑنے کے لیے، لیکن یہ اپنی فوج کے اندر کس طرح سے مورال ان کا اور حرکت ان کا مورال ڈاؤن ہے، یہ آپ نے آج کے ولاگ میں ملاحظہ کیا۔ مزید کوئی اس قسم کی کوئی رپورٹس یا کسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یا اسی کے اوپر آپ اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔